हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित फलनों का प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। जहां पर फलन दे रखा है f(x) बराबर परिमाण x माइनस 1 बटे x माइनस 1। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमें कोई फलन दिया गया है y बराबर f(x), जिसके लिए हमें प्रांत व परिसर प्राप्त करना है, तो प्रांत क्या होता है? x के उन सभी मानों का समुच्चय जिसके लिए दिया गया संबंध या दिया गया फलन परिभाषित हो अर्थात वास्तविक हो, तथा परिसर y के उन सभी मानों का समुच्चय होता है जिसके लिए x के मान अर्थात प्रांत के सभी मान परिभाषित होते हैं। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है y बराबर f(x) का मान है परिमाण x माइनस 1 और बटे में x माइनस 1। तो देखिए, हमें देखने से ही पता चल रहा है बटे में क्या है, x माइनस 1। अब यहाँ x माइनस 1 का मान 0 नहीं हो सकता, x माइनस 1 बराबर 0 नहीं होगा, अर्थात x कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। बाकी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए यह दिया गया फलन परिभाषित होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि दिए गए फलन के लिए प्रांत क्या हो जाएगा, r यानी कि सभी वास्तविक संख्याएं माइनस 1, यानी कि 1 को छोड़ करके बाकी सभी वास्तविक संख्याओं के मान प्रांत पर परिभाषित हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं परिसर के लिए। तो परिसर के लिए क्या करेंगे? देखिए, y बराबर दे रखा है परिमाण में x माइनस 1 और बटे में x माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए, हमें दो प्रकार के मान प्राप्त हो रहे हैं। या तो x माइनस 1 धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर परिमाण लिखा हुआ है, तो या तो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। तो यदि यह धनात्मक होता है, ठीक है, तो धनात्मक होगा तो x माइनस 1 बटे x माइनस 1 अर्थात 1 प्राप्त होगा। और यदि ये ऋणात्मक आता है तो x माइनस 1 बटे x माइनस 1 ये कट करके माइनस 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर चाहे x के कोई भी मान रखे जाए, y का मान क्या प्राप्त होगा? या तो माइनस 1 प्राप्त होगा या फिर 1 प्राप्त होगा। तो परिसर मिनिमम यानी कि जो निम्नतम इसका मान है वो क्या हो सकता है? माइनस 1, तथा जो इसका उच्चतम मान है वह क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, जिसमें माइनस 1 सम्मिलित है और 1 भी सम्मिलित है। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? माइनस 1 से 1, तथा प्रांत हो जाएगा r माइनस 1। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।